नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचार वेदिका चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आज उनको हम पढ़ेंगे। और इसी वीडियो में वादा है मेरा कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर लेंगे और आपको अच्छे से चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है 23 सितंबर 1908 में हुआ था और 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को आधुनिक हिंदी के सबसे प्रमुख वीर रस के कवियों, राष्ट्रवादियों, निबंधकारों में से एक थे। ये बिहार के सिमरिया में जन्मे दिनकर को युग चारण कहा जाता है। उन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ और संस्कृति की 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको याद रखनी है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म बिहार में हुआ था। जन्म डेट जो है आपको याद रखनी है क्योंकि परीक्षा में रामधारी सिंह दिनकर से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा इनकी जो रचना इम्पोर्टेंट है संस्कृति के 4 अध्याय, क्योंकि इसी को के ऊपर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी उर्वशी रचना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे चलिए, आगे रामधारी सिंह दिनकर क्या है, मुख्य विवरण है इनका रामधारी सिंह दिनकर का। तो जन्म जैसे हमने पढ़ लिया है, इनका जन्म कब हुआ था तो 1908 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिमरिया घाट, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। इनकी शिक्षा की बात करें तो ये बिहार से थे। तो शिक्षा जो इनकी है, शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से हुई थी। जो इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के ये विशेषज्ञ थे। उपनाम इनके थे राष्ट्रकवि भी इनको कहा जाता है। वैसे राष्ट्रकवि हमारे मैथिली शरण गुप्त थे, लेकिन इनको भी राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। इनको युग चारण भी कहा जाता है। युग चारण आपने चारण काल में देखा होगा, जो रचनाएं वीर रस की होती हैं उनको चारण काल कहा गया था। और काल के चारण भी इनको कहा गया था। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। उसके बाद इनकी काव्य शैली क्या थी? इनकी जो रचनाएं थी उनमें ओज रस की प्रधानता थी। ये विद्रोह थे, आक्रोश और क्रांति की पुकार इनके हर रचनाओं में आपको मिलती है। और आगे है, ये वीर रस के साथ साथ कोमल श्रृंगारिक भावनाओं का भी इनकी रचनाओं में समावेश था। इनका जो करियर था वो स्वतंत्रता पूर्व विरोधी कवि के रूप में जाना जाता है। बाद में ये राज्यसभा सांसद के रूप में भी रहे थे। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे, ये आपको याद रखना है। इनका निधन जो है 24 अप्रैल 1974 को हो गया था। इस चीज़ को भी आप याद रखिए क्योंकि ये डेट कभी कभी परीक्षा में पूछी जाती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। राज्यसभा के ये क्या थे? सांसद थे। कहाँ? उसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय के ये कुलपति भी थे। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद प्रसिद्ध रचनाओं की अगर इनकी बात करें तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, नीम के पत्ते, परशुराम की प्रतिज्ञा। ये सारी की सारी रचनाएं किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इसलिए इनको आपको याद रखना है। उसके बाद है गद्य निबंध में इनकी एक रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, जिसके लिए इनको क्या मिला था? जिस रचना के लिए इनको साहित्य मिला था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक इनका निबंध है मिट्टी की और रेती के फूल। उसके बाद शुद्ध कविता की खोज, ये क्या है? इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके बाद है इनकी दिनकर की डायरी भी क्या है? इनकी इम्पोर्टेंट डायरी है। उसके बाद पुरस्कार की हम बात करें तो अभी हमने बात की है साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय लिखा तो गया था, लेकिन पुरस्कार जो मिला था उसको मिला 1960 में मिला था। उसके बाद इनको ज्ञानपीठ मिला था उर्वशी के लिए। इसको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। साहित्य अकादमी इनको संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था, तो वर्ण से याद कर लिए। सा से साहित्य, सा से संस्कृति याद हो जाएगा आपको। ज्ञान किसको मिला है? ज्ञान एक लड़की है, उर्वशी, उसको क्या मिल गया है? ज्ञान मिल गया है। उसके बाद एक याद रखना है पद्म भूषण भी इनको मिला है। कभी कभी पूछा जाता है कि तीनों पुरस्कार देगा, पद्म भूषण, पद्म विभूषण करके दे देगा। उसके बाद पूछा जाएगा कौन सा इनको मिला है, तो आपको याद रखना है कि इनको पद्म विभूषण मिला है। उसके बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।